बात करते हैं प्लांट्स में। अब हमें इसी सेम चीज को, सेम कंसेप्ट को यहाँ पे भी अप्लाई करना है, राइट? इसी सेम चीज को हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, अब यहाँ पे भी क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स विल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द zygote। सो दिस इज अ नॉर्मल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब ये कहाँ पे हो रही है? दिस इज बेसिकली द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जहाँ पे आपको स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी दिखाई दे रही है, ठीक है? जाइगोट फॉर्मेशन आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही होगा इन प्लांट्स एज वेल, ठीक है? सो अब इसे समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स। सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स हम क्या बुलाते हैं इसे? हम इसे बुलाते हैं फ्लावर। तो इसे बुलाते हैं हम फ्लावर, ठीक है? तो फ्लावर्स आर व्हाट? दे आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर्स की अपनी एक खासियत भी है, जो प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली दे आल्सो सर्व एज एन एस्थेटिक टू द नेचर, खूबसूरती बनाते हैं हमारे नेचर की, बट द मेन जॉब इज टू रिप्रोड्यूस, राइट? अब ये जो फ्लावर्स है, इफ यू सी देयर आर 4 व्हर्ल्स, इसके ना बेटा जी 4 व्हर्ल्स है। अब ये जो बाहरी व्हर्ल है, राइट, जो बाहरी व्हर्ल है वो होता है आपका कैलेक्स का, राइट? ये होता है कैलेक्स का, ठीक है? इसके अलावा अब फिर क्या आएगा? इनर वर्ल्ड जो आता है वो आता है आपके कलरफुल, तो हम इसे इस कलर से ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो ये आता है आपके कलरफुल पेटल्स का, जिसे हम कोरोला भी बुलाते हैं। फिर आता है इनर पार्ट ऑफ इट, जो कि रहेगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जहां पे एंड्रोशियम आप इसे बुलाओगे, है ना? समझाती हूं मैं इसे धीरे धीरे। एंड फिर इनर मोस्ट पार्ट रहेगा बेटा जी आपका, जो रहेगा आपके गाइनोशियम का, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो अगर हम इस फ्लावर को ऊपर से देखें तो ये 4 वर्ल्स वी आर सीइंग कि यहाँ पे बेसिकली व्हाट डू यू हैव? यू हैव द कैलिक्स, तो बाहर का वर्ल हो गया, राइट? देन यू हैव द कोरोला, ओके, जो पेटल्स का वर्ल हो गया। देन यू हैव द वर्ल ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनसाइड इट, ठीक है? But calyx is a leaf? नहीं बेटा जी, calyx is not a leaf. It's a modified structure which protects your flower in the bud stage. ठीक है? तो हमारे पास क्या क्या होता है? पहली दफा यहाँ पे एक वर्ल आ जाएगा जो कि आपका कैलिक्स का रहेगा, ठीक है? ये रहेगा आपका कैलिक्स। तो मैंने 4 वर्ल्स, अब इसे हम बुलाते हैं वर्ल्स। वर्ल्स मतलब कि गोल, है ना? तो why are we calling it as the whirl? That is why I have shown you that ऐसे अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो 4 whirls है, 4 स्टेजेस है इसकी। अब इसके अलावा इसके पास हमने कैलिक्स ड्रॉ किया, फिर आपके पास क्या आता है बेटा जी? आपके पास आता है पेटल का स्ट्रक्चर, राइट? क्या आता है? पेटल्स आ जाती है, ठीक है? बढ़िया जी। अब पेटल्स के बाद what do you get? You have the male reproductive system, right? So the male reproductive system over here is called as the androecium. अब इसमें आपके पास एंथर और फिलामेंट होते हैं, जहां पे आपके पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, राइट? सो ये हुआ आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद what do you have? You have basically the female reproductive system, the pistil, या फिर जिसे हम कार्पेल के नाम से भी जानते हैं, राइट? या फिर हम इसे गाइनोशियम के नाम से भी जानते हैं। when they are together. Further in higher grades आप इसको समझोगे और डिटेल में कि भैया किस तरीके से इनके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, कैसे वो अगर 2 के ग्रुप में है, 3 के ग्रुप में है, फ्यूज्ड है, फ्री है, तो कैसे चीज़ें यहाँ पे काम करती है। अब इसके अंदर होता है ना आपका फीमेल सेल्स, द फीमेल गैमेटिक सेल्स, ओके? यहाँ पे होता है द फीमेल गैमेटिक सेल्स, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने की वजह से यू विल सी द सीड्स आर फॉर्म्ड।
एंड ये जो ओवरी है, गाइनोशियम इज नॉट मेंशन, गाइनोशियम मतलब कि पिस्टल, मैं आपको उसके उपनाम बता रही हूँ, ठीक है, कि अगर आप कहीं पे पढ़ लो तो टेंशन ना लो, यही चीज़ है, ठीक है। तो अब ये ही आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये क्या है? फीमेल पार्ट है। ये क्या है? आपका मेल पार्ट है, राइट। ये आपका कैलिक्स है विच इज ऑलमोस्ट ग्रीन इन कलर, तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे इसे हम क्या कहते हैं? द इम्पॉर्टेंट वर्ल्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है। और ये जो है ये थोड़े एडिशनल में आते हैं, तो एसेसरी वर्ल्स के नाम से भी जानना चाहते हैं। द कोरोला इज बेसिकली द कलरफुल पार्ट ऑफ योर फ्लावर, सो इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग द पॉलिनेटर्स, है ना। ये बहुत ब्राइट कलर के होते हैं, तो ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द कैलिक्स, तो कैलिक्स क्या है ना बेटा जी, कैलिक्स जो है वो ग्रीन कलर का होता है, राइट। और ये बेसिकली आपकी बर्ड को प्रोटेक्ट करता है। आपकी जो बर्ड रहती है, मतलब जो कली है ना, जो बर्ड है उसको प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? उसके प्रोटेक्शन का काम आपका कैलिक्स करता है। फिर कई बार आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है ये कैलिक्स गिर भी जाता है या फिर रह भी सकता है, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए बर्ड फॉर्म में जब फ्लावर का प्रोटेक्शन करना हो तो कैलिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, राइट। हनी बीज हो गए, बटरफ्लाइज हो गई, सारी पॉलिनेटर्स। अब अगर हम बात करें द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मतलब कि द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, सो मेल एंड फीमेल, यहाँ पे हम इसे कहते हैं स्टेमन। अब ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, इनको हम एंड्रोशियम भी बुलाते हैं, ठीक है, इनको हम एंड्रोशियम भी बुलाते हैं। यहाँ पे ये स्टेमन जो है, स्टेमन के दो मेजर पार्ट होते हैं। ये एक बाइलोब्ड सा स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है, इसे हम बुलाते हैं बेटा जी एंथर, और ये जो होता है इसे हम बुलाते हैं फिलामेंट। यूजुअली द फिलामेंट इज वेरी थिन एंड ये काफ़ी लंबा रहता है, तो इट इज़ होल्डिंग दिस एंथर एंड इट इज़ कनेक्टेड एट अ पॉइंट। ऐसा क्यों? ताकि अगर हवा आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इस एंथर में से जो पोलन ग्रेन्स है, पॉलिनेटर ही आके बैठ गया तो वो घूमे, राइट, वो हिले और पोलन ग्रेन्स का डिस्पर्सल हो पाए। दैट इज वाई दिस फिलामेंट एंड एंथर का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ठीक है। नाउ सो यू हैव द एंथर्स। अब इस एंथर में जो है आपका पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होता है। अब व्हाट्स अ पोलन ग्रेन? यूजुअली स्टूडेंट्स मिसकंसेप्शन होता है बच्चों के दिमाग में कि पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेट ऑफ द प्लांट। तो ऐसा नहीं है, इट्स नॉट द मेल गैमेट ऑफ द प्लांट, बट इट इज द स्ट्रक्चर इन विच इट हैज द मेल गैमेट। इसके अंदर मेल गैमेट होता है, येलोइश कलर का स्ट्रक्चर होता है ये। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपको एक स्टिकी सा पार्ट दिखाई देगा जिसके ऊपर पोलन ग्रेन आके चिपक पाए, तो उसे हम बुलाते हैं स्टिग्मा, ठीक है, उसे हम बुलाते हैं स्टिग्मा। अब इस स्टिग्मा को जब हम ड्रॉ करते हैं बेटा, तो हम इसे बुलाते हैं स्टाइल। सो स्टाइल क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टिग्मा और आपके ओवरी को कनेक्ट कर रहा है, राइट। सो दिस वन इज द ओवरी। अब ओवरी के अंदर होती है द फीमेल गैमेटिक सेल्स, जो कि पोटेंशियल फ्यूचर प्लांट्स है अपने, है ना। तो उसे बेबी प्लांट्स मान लो, बिफोर बर्थ वाले एग्स है, तो वो उसे प्रोटेक्ट करके रखने के लिए वो ओवरी में होती है। ओवरी यूजुअली थिक और मोटी होती है ताकि वो इसे प्रोटेक्ट कर पाए, कंटेन कर पाए, और ये थोड़ी सी अंदर होती है। लेकिन अब स्टिग्मा को तो ऊपर जाना पड़ेगा ना टू कैच द पोलन ग्रेन, सो ये हाई होती है। एंड इसको हाई करने के लिए कौन इस्तेमाल किया जाता है? किसकी वजह से इस टाइप का स्ट्रक्चर हो पाता है? स्टाइल। तो द स्टाइल गिव्स इट अ हाइट, ठीक है। सो दिस वन टुगेदर इज कॉल्ड एज अ पिस्टल और अ कार्पेल, और इसमें होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। हम समझ चुके हैं कि इसमें क्या क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। अब अगर हम बात करें द कार्पेल और द पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द स्टिग्मा इज लोकेटेड एट द टॉप, मैंने समझा दिया है ये चीज आपको। ओवरी हैज एग्स एंड इट इज इनसाइड। अब अगर हम बात करें
हाउ डज द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हैपन? सो दिस इज अ वेरी कॉमन फ्लावर दैट यू मस्ट हैव सीन, हिबिस्कस फ्लावर, राइट? यहाँ पे आपने इसको बड़ी चाइना रोज बुलाते हैं, हिबिस्कस फ्लावर, यू नो, काफ़ी अलग अलग, मंदार, ये सारी नामों से हम जाने जाते हैं। गणपति बापा का फेवरेट है। सो ये जो फ्लावर है, इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर से ऐसे 5 डॉट्स आपको दिखाई देते हैं ऊपर। दोज आर बेसिकली द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? वो आपके पिस्टल का पार्ट है। कौन सा? स्टिग्मा है वहाँ पे, राइट? वहाँ पे स्टिग्मा है। अब द मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस बाय द पोलन ग्रेन फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट्स इन द ओव्यूल टू फॉर्म द ज़ाइगोट। अब आप तो ये जानते हो कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले समझा दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक क्या है, कि वहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स होती है। सो अभी जो हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर समझा ना, दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही साथ में हैं। पहले बेसिक समझते हैं और फिर मैं आपको धीरे धीरे एडवांस पे लेके चलती हूँ। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपका पोलन ग्रेन आएगा और गिरेगा, राइट? एंड इट विल गेट स्टिक टू दिस वेलवेटी स्ट्रक्चर। तो ये स्टिग्मा है ना? अब यहाँ पे मेल और फीमेल है। जब ये फ्यूज होगा तो क्या फॉर्म होगा? ज़ाइगोट। ज़ाइगोट फॉर्मेशन हैपेंस इन ऑलमोस्ट ऑल एवरीवेयर in this sexual reproduction, हर जगह। You, me, everybody starts our life as a single cell stage which is called as the zygote. इसे हम zygote बुलाते हैं। So do all flower contains stamen and pistil together? So Arush, you were asking me this, है ना? देखो मैंने कहा ना, सब्र करो, बताती हूँ। So do all flowers, क्या ख्याल है आप लोगों का इसके ऊपर, बताओ। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर। एक तो है यूनिसेक्सुअल टाइप ऑफ फ्लावर और दूसरा है बाइसेक्सुअल टाइप ऑफ फ्लावर। तो आपने जो अभी देखा, जो हमने डायग्राम बनाई, जो हमने डायग्राम समझी, जो पिक्चर हमने समझा, वो था बाइसेक्सुअल फ्लावर का, ठीक है? जहां पे बोथ द एसेंशियल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, है ना? एसेंशियल ऑर्गन्स मतलब द मेल रिप्रोडक्टिव वॉल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल, बोथ आर प्रेजेंट। तो अब इसे हम कहते हैं द एसेंशियल ऑर्गन्स, राइट? एंड दे आर प्रेजेंट इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसके एग्जाम्पल्स जो है, ये तो आपको याद रह जाएंगे। यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसे ध्यान देके समझ लेना। अब इसमें क्या होगा ना, इसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग रह सकते हैं, ठीक है? कि एक प्लांट पे सिर्फ और सिर्फ मेल गैमेट्स बन रहे हैं, दूसरी प्लांट पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल गैमेट्स बन रहे हैं। सो इन दिस केस द फ्लावर में आइदर हैव the male gamete or the female gamete. So they either will have this they could be just staminated, they could have just the stamen, right, which is the male reproductive part, or they could have just the pistil, so they would be called as the unisexual flowers. Examples समझ ले एक बार। Examples कौन से हैं? So this is papaya, the very famous one. papaya का मेल और फीमेल प्लांट ही अलग होता है। So this is a female one, आप वहाँ पे बढ़िया से उसका ओवरी यहाँ पे है ना? So मोटा सा जिससे पपई बनेगा। इसमें पपई कभी नहीं लगता है, इसमें फ्रूट कभी नहीं लगेगा। ये स्टैमिनेटेड इंग्लिश वर्ड है बेटा, कि जिसपे स्टेमन्स लगे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टैमिनेटेड। जिसपे पिस्टल्स लगे हो तो उसे हम बोलेंगे दिस इज अ पिस्टलेटेड, है ना? ग्रामेटिकली चेंज और कुछ नहीं। अब ये जो है ये मेल पपाया फ्लावर्स है, राइट? इस वाले पेड़ पे कभी पपाया नहीं लगेगा, इस पे सिर्फ फूल दिखाई देंगे। दूसरा होता है कुकुम्बर, आपका वाटरमेलन। इसमें वाटरमेलन के जो फ्लावर्स है उसमें भी मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। चलो एक सवाल कर ले फटाफट, बता दो। In a flower, the part that produces male and female gamete, the germ cells are what? A. Stamen and anther, filament and stigma, anther and ovary, या फिर stamen and style? What do you think? Anther and ovary बेटा। Stamen and anther, basically stamen जो है इसमें filament plus anther की बात होती है, लेकिन anther में आपका पोलन ग्रेन फॉर्म होगा और ओवरी में आपकी फीमेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस होगी, राइट? सो अब
ये भी आंसर बता दो कि द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स टू रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस used by different organism. When compared to organism that reproduce through process A, organism that reproduce through process B would most likely to produce offspring with what? B. Are you sure? पक्का? Very good. Fewer genetic differences क्योंकि sexual reproduction में जो है वो आपका variations बहुत ज़्यादा आते हैं, mixing of two genetic material is happening, that's why, right? अब papaya flowers are called unisexual flowers, whereas papaya flowers either bear stamens or pistil. Both are correct और reason भी एकदम सही है.